हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने YouTube चैनल इंडियन गुरुजी विद मैथ क्लासेस में। दोस्तों, अब वो समय आ चुका है जब आपको पूरी मेहनत, पूरी लगन और पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाई करनी है। बहुत से बच्चे अभी भी परीक्षा को लेकर सीरियस नहीं है, वो अभी भी मौज मस्ती में हैं। तो मेरा उन बच्चों से अनुरोध है कि दोस्तों, अब पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई करो। समय बहुत कम है, अब जाग जाओ। जब जागो तभी सवेरा। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने बहुपद के बारे में पढ़ा था। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद की घात क्या होती है, गुणांक क्या होता है, इसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। तो बेटा, एक बात बतानी है। देखो, बहुपद जो है, मतलब बहुपद का जो शून्यांकों का जो ज्यामितीय अर्थ है, हमारे सिलेबस में ग्राफ बनाने के लिए नहीं आएगा। ग्राफ बनाने के लिए नहीं आएगा, ना ही उसका मूल्यांकन होएगा। केवल हमें ग्राफ बना बनाया मिलेगा परीक्षा में, और उसके एक शून्यांक बताने, बस देखकर उस पेपर में बना बनाया मिलेगा, और केवल उसका देखकर शून्यांक बताने कि शून्यांकों की संख्या कितनी। आज हम वही सीखेंगे, और बहुत ही आसान है, बहुत ईजी है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बहुपद। बहुपद के बारे में हमने पिछली क्लास में खूब अच्छे से समझ लिया था, तो इसे आज समझाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। बहुपद के शून्यांक, आज हम थोड़ा सा शून्यांक के बारे में समझेंगे। पहले शून्यांक किसे कहते हैं। देखो, कोई भी बहुपद, जैसे मैंने यहाँ एक द्विघात बहुपद उठाया है, ये एक द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये जो द्विघात बहुपद है, शून्यांक किसे कहते हैं। हमारा जो मकसद है शून्यांक के बारे में जानना है पहले। तो शून्यांक किसे कहते हैं। ये जो द्विघात बहुपद है, जब आप इसे सोल्व करेंगे, ये जब इसे हल करोगे, जो एक्स के मान निकल के आएंगे, जो एक्स के मान निकल के आएंगे, वही इस बहुपद के शून्यांक कहलाए जाएंगे। बस इसे बोला जाता है शून्यांक। यानी उस बहुपद के, जो उस बहुपद में वेरिएबल है, जो उसके आंसर है, वही उसके शून्यांक कहलाए जाते हैं। बस इसे बोला जाता है शून्यांक। अब है हमारा ज्यामितीय अर्थ, यानी ज्यामिति। इसे समझते हैं, क्या चीज है ज्यामिति। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। इसे वर्टिकल लाइन बोलते हैं, इसे हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। एक्स अक्ष, वाई अक्ष। देखो, किसी भी बहुपद का जब ग्राफ हमें पेपर में बना के देगा, तो उसके शून्यांक कैसे निकालेंगे, इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद का ग्राफ बनाऊंगा मैं, और उसके शून्यांक निकालना बताऊंगा। रेखिक बहुपद के ग्राफ कैसा होता है और उसके शून्यांक कैसे निकालेंगे। ये जो बनाया है, ये एक रेखिक बहुपद का ग्राफ बना हुआ है। रेखिक बहुपद का, रेखिक बहुपद का ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा में बनता है। तो ये एक सरल रेखा है जो रेखिक बहुपद का ग्राफ है। हमारा जो काम है इसमें, मतलब हमें जो देखना है वो ये देखना है कि कोई भी ग्राफ, चाहे वो किसी भी बहुपद का हो, वो एक्स अक्ष को कितनी बार काट के जा रहा है। बस यही देखना है हमारा। जो इस ग्राफ में जो हमारा काम है वो बस इतना सा है कि ये देखना है कि किसी भी बहुपद का ग्राफ, चाहे वो किसी भी बहुपद का ग्राफ हो, वो एक्स अक्ष को, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन को कितनी बार काट के गया है। जितनी बार हॉरिजॉन्टल लाइन यानी एक्स अक्ष को काट के जाएगा, उतने ही उसके शून्यांक होते हैं। बस इतना सा है। यहां ये जो रेखिक बहुपद का जो ये ग्राफ है, ये वाला, क्या ये एक्स अक्ष को काट के जा रहा, नहीं जा रहा। तो इसके शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, इसके शून्यांक कितने आएंगे, 0। जब काट के नहीं गया, जब एक्स अक्ष को काटता ही नहीं, तो शून्यांक क्यों आएंगे, काटा ही नहीं तो 0। तो शून्यांकों की संख्या कितनी आएगी, 0। एक और देखते हैं। यहां ये भी वही है, एक रेखिक बहुपद का ही ग्राफ है, ये सरल रेखा में। तो ये जो रेखिक बहुपद का जो ग्राफ है, इस बार एक्स अक्ष को काट के गया ना, हाँ काट के गया, ये इस बिंदु पे। हमें
जो वाई एक्स पे ध्यान नहीं देना, यानी वर्टिकल लाइन पे ध्यान नहीं देना, केवल एक्स एक्स पे ध्यान देना। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है हमारी, ये देखना है बस एक्स एक्स को कितनी बार काट रहा है, बस एक्स एक्स को यहाँ कितनी बार काटा, एक बार। तो शून्यांकों की संख्या यहाँ कितनी हो जाएगी, यानी शून्यांक कितने इसके, एक, यानी 1। बस ये थे रैखिक बहुपद के ग्राफ। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के ग्राफ, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो ग्राफ है उसकी 3 कंडीशन होती है। ये जो ग्राफ है जो हम बनाने जा रहे हैं वो द्विघात बहुपद का ग्राफ है। मैं थोड़ा सा अलग बता दूं, द्विघात बहुपद का जो ग्राफ बनता है वो परवलयाकार बनता है, इस तरीके का, इसे बोलते हैं परवलय। वो ऊपर की तरफ को भी खुला हो सकता है, नीचे, बस इस आकृति को परवलय बोलते हैं, ये ध्यान रखो। इसका मुंह ऊपर की तरफ को भी खुला हो सकता है, नीचे की तरफ को, ठीक, यानी इंग्लिश में बोलते हैं पैराबोला, पैराबोला के रूप में होता है। तो यहाँ जो द्विघात बहुपद का ग्राफ बना रहे वो उसकी कंडीशन होती है, उसकी 3 कंडीशन है। ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है। पहली कंडीशन में इस तरीके ऊपर की तरफ मुंह खुला हो या नीचे की तरफ को। ध्यान देने वाली बात वही है हमारी कि एक्स को कितनी बार काटा, एक, ये काट के गया, एक यहाँ पे, यानी 2 बार, कुल मिला के 2 बार। तो शून्यांकों की संख्या कितनी हुई इसकी, 2। इसी तरह यहाँ भी शून्य क्या बार, एक बार, एक, 2, 2 बार। तो शून्यांकों की संख्या यहाँ भी कितनी है, 2। तो पहली कंडीशन तो ये है द्विघात बहुपद के जो ग्राफ है उसकी पहली कंडीशन ये थी। दूसरी कंडीशन में जो वो इस तरह भी जा सकता है, ऐसे करके, इस तरह। तो ये दूसरी कंडीशन है द्विघात बहुपद की, ये दूसरी कंडीशन है, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ग्राफ की ये दूसरी कंडीशन है। तो वो ऐसे भी बन सकती है। तो यहाँ ध्यान वही बात है हमारी, एक्स को कितनी बार काटा, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक। तो शून्यांकों की संख्या कितनी, एक, यहाँ भी एक, तो शून्यांकों की संख्या यहाँ कितनी है, एक। एक्स एक्स को क्योंकि एक बार ही काटे गए। और इसके बाद है कंडीशन नंबर 3। कभी कभी ऐसी आकृति बन सकती है, यानी ऐसा ग्राफ भी आ सकता है पेपर में इस तरीके से। तो यहाँ एक्स एक्स को कितनी बार काटा, यहाँ काट के गया, नहीं काट के गया, काटने की तो बात दूर, छू के भी नहीं गया वो उसे, ना तो यहाँ पे ना यहाँ पे। तो ऐसी कंडीशन में शून्यांकों की संख्या, जो शून्यांक है वो कितना होगा, 0, यहाँ भी 0। तो जब कोई भी किसी भी बहुपद का ग्राफ एक्स एक्स को जितनी बार काट के जाता है उतने ही उसके शून्यांक होते हैं। यदि नहीं काट के जा रहा तो 0 है। बस यही देखना, हर किसी भी बहुपद का जो ग्राफ बनेगा उसमें यही देखना है बस। ये थे द्विघात बहुपद के जो ग्राफ बनाए हमने, ये द्विघात बहुपद के ग्राफ बनाए थे। इसकी 3 कंडीशन थी जो मैंने बताई है तीनों। अब हम पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद की एक बार। त्रिघात बहुपद का भी जो ग्राफ पेपर में आता है उसका ग्राफ किस प्रकार बनता है, देखो त्रिघात बहुपद का जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके, इस आकृति का बनता है, अधिक मतलब इस आकृति का बनता है। और भी बनता है और मतलब दूसरे तरीके से भी बनता है, पर एक ये बता रहा हूँ, एक पार्ट उसका ये भी। तो यहाँ ये जो त्रिघात बहुपद का जो ग्राफ है ये एक्स अक्ष को कितनी जगह काट गया, 1, 2, 3। तो इसके जो शून्यांक है, शून्यांक यानी जीरोज, वो कितने हैं, 3 यानी 3। तो इसके आंसर कितने, 3। कभी कभी त्रिघात बहुपद का जो ग्राफ है वो इस
इस रूप में भी होता है ऐसे करके। ये भी त्रिघात बहुपद का ही एक ग्राफ है। तो यहाँ कितनी बार काट के गया वो एक्स एक्स को? एक बार। तो यहाँ आंसर कितना आएगा? शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? एक, यानी 1। एक इस प्रकार से भी काट के जाता है वो कभी कभी। इस तरीके से भी, ये भी त्रिघात बहुपद का ही ग्राफ है। तो यहाँ कितनी बार? 1 2। तो यहाँ शून्यांकों की संख्या कितनी है? यहाँ शून्यांकों की संख्या कितनी है? 2। तो एक ये है, ये त्रिघात बहुपद का ग्राफ है, ये भी त्रिघात बहुपद का ही ग्राफ है, ये भी त्रिघात बहुपद का ही ग्राफ है। तीनों ही त्रिघात बहुपद के ग्राफ है, पर बने हुए अलग अलग प्रकार से। तो यहाँ तीन शून्यांकों की संख्या 3 आई है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। पता कैसा लगा? वही कि एक्स एक्स को कितनी बार काट के गए हैं वो ग्राफ। निष्कर्ष सभी बातों का, सभी ग्राफों का एक ही निकलता है। बस छोटी सी बात यही ध्यान रखनी है कि किसी भी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी बार काट के जा रहा है, वही जितनी बार एक्स अक्ष को काट के जाएगा ग्राफ, उतने ही उसके आंसर होते हैं। एक बार दोबारा से सुनिए इस बात को। किसी भी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार काट के जाता है, उतने ही उस ग्राफ के शून्य, यानी उस बहुपद के शून्यांक होते हैं। 3 बार काट के जाए तो 3 उसके शून्य 3 है, 2 बार काटेगा तो 2 है। यदि नहीं काट के गया एक्स एक्स को तो 0 है। यदि 10 बार काट के जा रहा है तो उसके शून्य 10 है। तो दोस्तों बहुत ही आसान सी ये जो एक्सरसाइज है, और पहली एक्सरसाइज में बस यही है, कुछ नहीं है इस पहली एक्सरसाइज में, बस यही है। आराम से कर लेंगे सभी। जिसने ये अच्छे से समझ लिया तो बिल्कुल आराम से वो एक्सरसाइज कर लेगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को भी, मतलब जो चाहे आसपास के जितने भी दोस्त हो, जो तुम्हें लगता हो कि भाई पढ़ने वाले बच्चे, मतलब जो दोस्त है आपके 10th क्लास में है, तो उन्हें ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट क्लास में हम जो हमारी अगली एक्सरसाइज है उसके एग्जाम्पल करेंगे, और उसके बाद उसकी एक्सरसाइज करेंगे। इसी तरह हम बिल्कुल अच्छे से समझते हुए हर एक्सरसाइज को, हर चैप्टर को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।